Good morning, children, and welcome to our pole science class. Today, we are going to discuss about the first chapter of our part B, that is challenges of nation building. There were various challenges that India had to face after independence. The first one was uniting a diverse nation, then partition, integration of princely states, recognition of state boundaries. Then second one was establishing democracy, constitutional framework, parliamentary system. Then the third one was ensuring development and well-being, addressing the poverty and social inequality, health care and literacy. तो सबसे पहले बात ये थी कि हमारी इंडिया जो है अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से कंट्रीज़ जो है वो डिवाइड की गई थी और स्टेट बाउंड्रीज़ का रिकग्निशन होना भी बहुत ज़रूरी था. जो प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट नहीं होना चाह रही थी उनको भी समझाना ज़रूरी था. फिर इंडिपेंडेंस के बाद ये ज़रूरी था कि डेमोक्रेसी को वो अपनाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाएं और पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर आएं. हर एक व्यक्ति को ये इंश्योर करना था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होगा और लोगों के भविष्य के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए काम होगा. गरीब लोग जो थे उनको भी संभालना था, उनको भी आगे लेकर जाना था, साथ ही साथ सोशल इनइक्वालिटी को हटाना था. देन हेल्थ केयर एंड लिटरेसी. हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाने थे जिसमें गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे और अपना इलाज भी करवा सकते थे. नाउ वी ऑल नो दैट आवर कंट्री हैज़ बीन independent on 15th August 1947 and Pakistan also at the same time on 14th August 1957. भारत के जिस हिस्से पर ब्रिटिश राज करते थे दैट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया जाते जाते हमारे देश को डिवाइड करके चले गए थे, दो भागों में बांट कर चले गए थे. दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान. After independence, the first Prime Minister of India was पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने अपना स्पीच लोगों के सामने दिया था, लोगों को संबोधित किया था, और उस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट टू द डेस्टिनी. ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी समय लग गया था और बहुत सारी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ी थी. इसमें सबसे नाम आगे आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इंटीग्रेशन जो था प्रिंसली स्टेट्स का उसको करवाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी. सो इन दिस वे द चैलेंजेस वर फेस्ड फॉर द नेशन बिल्डिंग ऑफ आवर कंट्री. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड what I wanted to explain you. So till then, have a nice day. Thank you.